यार मैं तेरे को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। 4 दोस्तों की है बेसिकली। वो 4 दोस्त ना पहाड़ों पे जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, ऑब्वियसली ट्रैकिंग में पहाड़ों पे ही जाते हैं। तो वो ना ट्रैकिंग पे जा रहे होते हैं, 2 लड़कियाँ होती हैं, 2 लड़के होते हैं। तो ऐसे ही वो रात को ऐसे चिल कर रहे होते हैं, बोनफायर हो रहे होते हैं। लेकिन मतलब कुछ हो जाता है फिर, जो नहीं होना चाहिए था, लड़ाई-वड़ाई टाइप्स हो जाता है। और एक लड़की उनमें से अपने आप को अगले दिन एक जगह देखती है, जहाँ पे कि वो देखती है एक औरत उसके सामने बैठी हुई है। वो समझ नहीं पाती सिचुएशन को कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। फिर वो देखती है आस-पास कोई इंसान देखेगा ही कि कहाँ है वो, देखती है वो लेटी हुई है कहीं बेड पे और बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं उसके बेड के आस-पास। फिर उससे थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होता है, डॉक्टर्स आते हैं, तो वो बताते हैं कि दैट लास्ट नाइट ये हुआ कि तुम्हारा स्लिप हो गया था पैर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए शी एंडेड अप इन दैट हॉस्पिटल। तो आए तो वो उसे बताते हैं। लेकिन जब डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ? तो उसका आंसर नॉर्मली आता है कि नहीं, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। कोमा में चली गई थी। या या फिर डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कल रात कुछ हो गया था, पैर पैर स्लिप हो गया तो वो गिर गई थी पहाड़ों से। थैंकफुली कि जिससे गिरी थी वो ज़्यादा मतलब बच गई थी, ज़्यादा नीचे नहीं गई। तो फिर डॉक्टर ने उसकी मम्मी को बुलाया, पहले उसकी मम्मी आई सबसे पहले मिलने। तो उस लड़की ने मतलब वो अपनी मम्मी को नहीं पहचान पाई। फिर ऐसे ही 2-3 दिन डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा एंड यू नो व्हाट, शी वाज डायग्नोज्ड विद रेट्रोएक्टिव एमनीशिया। अब ये वो है क्या जिसमें मतलब इंसान अपना स्किल नहीं भूलता, बाकी सारी चीज़ भूल जाता, रिलेशन वगैरह? वही ऐसा होता है कि जितनी भी हमने स्किल्स एक्वायर करी है ना अभी तक, हाँ। वो नहीं भूलेंगे, हमारी लैंग्वेज स्किल्स, बट जितने भी तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, वो सब भूल जाएंगे। मतलब वो बोल सकती है, बात कर सकती है, लिखना आता है उसे, बट वो सारे अपने रिलेशंस वगैरह सब भूल गई। अच्छा। एज अ पर्सन वो खुद को भूल गई कि वो कौन थी। अच्छा वो Main तभी। important, हाँ हाँ। ठीक हाँ, है। खुद को भी भूल गई हाँ और उसे तो यूँ भी नहीं पता चल रहा था कि वो डॉक्टर्स हैं। नहीं, ये पता था ना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं भूली ना अच्छा, अपनी, अच्छा, जो ओके। उसने स्कूल में करी। ओके। स्किल्स थी, अच्छा। रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोएक्टिव एमनीशिया। या फिर 2-3 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी मम्मी उससे मिलने आई। वो बैठी, ऑब्वियसली मम्मी है कि मतलब बहुत दुख हो रहा था अपनी बेटी को ऐसे देख के। तो उसकी मम्मा रोने लगी देखकर और वो देखती है, मतलब वो नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही थी अपनी मम्मी को। फिर वो पूछती है कि मम्मा क्या आप मुझे बता सकती हो कि मैं कौन हूँ? मतलब मैं किस टाइप की इंसान थी? मैं कैसी थी? मेरे क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे एज़ अ पर्सन? उसकी मम्मा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हैं कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम बहुत गोल ओरिएंटेड हो, तुम जो भी काम करती हो उस पर फोकस्ड रहती हो और तुम्हारे लिए मतलब तुम ज़्यादा लड़ाइयों वगैरह में इंडल्ज नहीं होती, अपने आप को उन सबसे दूर रखती हो। अच्छा। हाँ, तो उसकी मम्मी ने उसे 3 क्वालिटीज़ बताई। तो तो इसके उसने बेसिस पे कहा वो अपनी आगे की लाइफ जीएगी? अरे नहीं यार, सुन तो फिर आगे। अच्छा। क्या करेगी? अभी उसने इट्स जस्ट लाइक कि वो अभी बॉर्न हुई है, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता, बट वो चीज़ें समझ सकती है, उसके पास वो एबिलिटी है। तो वो पूछती है, ठीक है, अपनी मम्मी का उसने ले लिया व्यू पॉइंट। अगले दिन अब आते हैं यार मिलने, लोग आते हैं। नेक्स्ट डे उसकी एक फ्रेंड मिलने आई उससे। हाँ। तो वो पूछते हैं, तो ऐसे ही उसके पास आके बैठी। वही जो ट्रैक पे एक साथ हाँ, हाँ, वही वाली, हाँ, वो ट्रैक वाली, नाइस। तो ट्रैक वाली आई, वो मिलने आई, तो वो उससे पूछती है कि अच्छा तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कौन हूँ? हू एम आई एज़ अ पर्सन? वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि तुम बहुत लड़ाकू हो, तुम हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमेशा स्टैंड लेती हो और तुम बहुत चिल रहती हो लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा अपने गोल्स वगैरह, हाँ, गोल्स वगैरह पे ध्यान रखते हो, बट एट द सेम टाइम बहुत चिल रहती हो। और हाँ, और तुम्हारी मतलब उसने ये 3 क्वालिटीज़ बताई उसकी। तो उसने बोला अच्छा, उसने उसके बारे में थोड़ा सोचा 1 दिन तक। फिर नेक्स्ट डे उसका एक फ्रेंड मिलने आया, वही दूसरे जो ट्रैक पे गए थे। तो एक वो दोस्त आया उसका मिलने, तो उससे पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो हू एम आई एज़ अ पर्सन? बोलते हैं ठीक है। उसने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा हर छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देती हो। मतलब एक, मैं नहीं कहूँगा कि एक चिल इंसान हो और तुम हर एक छोटी चीज़ों को नोटिस करती हो, एक ऑब्ज़र्वर हो, डीप ऑब्ज़र्वर हो, अपने दोस्तों के लिए
हमेशा स्टैंड लेती हो अपनी फ्रेंड्स के लिए। जैसे कि वहाँ पे भी जब हम ट्रैक पे थे, जब हम पार्टी कर रहे थे, तब तुम्हारी फ्रेंड, जब उसकी लड़ाई हुई थी, हमारी मतलब उनकी कॉमन फ्रेंड की लड़ाई हुई थी, तो तुम ही थी जो उसके लिए लड़ी थी और उसकी वजह से ही तुम्हारा पैर स्लिप हुआ था। तो वो देख के मतलब ऐसे थोड़ा अमेज्ड सी हुई। और ये चीज़ तो वो जो पहले फ्रेंड आई थी उसने नहीं बताई थी। हाँ, उसने वो बात नहीं बताई, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ऐसा है, मतलब अब उसे एक न्यू चीज़ पता लगी अपने बारे में कि अच्छा मैं ऐसी भी हूँ कि मैं ठीक है, मतलब ये लड़ाई वड़ाई वाली बात उसे पता लगी। फिर एक और दोस्त था और बेसिकली ये इंसान उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। तो वो आता है तो वो उस लड़के से भी पूछती है कि हु एम आई एज अ पर्सन। तो फिर वो बताता है कि तुम बहुत स्वीट इंसान हो, बहुत मतलब अच्छी हो, केयरिंग हो एंड ऑल, कि सबका अपना ध्यान रखती हो, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने वर्क को लेके। लेकिन एक छोटी सी है नेगेटिविटी बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हो। और तभी जब हम वहाँ पार्टी कर रहे थे, तुम्हें जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो कि कोई तुम्हें ऐसे कमेंट पास कर रहा है, वो दूसरे वहाँ पर टेंट में तुमने देखा कि लड़कियों को कि वो कुछ कमेंट पास कर रही है और तुमने अननेसेसरी वो फाइट क्रिएट करी वहाँ पर। इससे पहले तो वो कह रहा था कि उसकी फ्रेंड की थी लड़ाई। वही तो अभी वही तो देखना है हमें। अच्छा। तो वो देखता है तो फिर वो लड़की सोचती है अच्छा, फिर वो पूछती है अच्छा मैंने स्टार्ट करी थी लड़ाई। वो कह रहा हाँ कि तुमने स्टार्ट करी थी वहाँ पे, वरना कोई ऐसी लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी। और फिर तुम्हारी फ्रेंड और तुम दोनों जाके तुमने उस इशू को और एस्केलेट कर दिया। तो वो सोचती है अच्छा ठीक है, तो वो इस बारे में और सोचती है। फिर अगले दिन आती है उसकी फ्रेंड जो उन चारों से अलग थी, नॉर्मल फ्रेंड थी, वो आती है तो उससे पूछती है कि भी हाय हेलो करती है और बोलती है कि मुझे बहुत गंदा लगा ये सुन के। और फिर वो उससे भी पूछती है कि कैन यू प्लीज़ टेल मी हु एम आई एज अ पर्सन। तो वो बोलती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो और हमेशा तुम लोगों के बारे में सबसे पहले सोचती हो, एंड लड़ाई से तो तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तुम बहुत एक इंट्रोवर्ट इंसान हो। तो बोलती है अच्छा। तो ये सब सुन के फिर वो सोचती है चलो ठीक है। तो उसने अभी तक अपने 6 लोगों से बात करी, 4 6 5 आई थिंक, 5 या 5 लोगों से बात करी। और या उसने वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करी कुछ दिन कि अच्छा, और उसे अपने बारे में 5 डिफरेंट व्यूज़ मिले। कैन यू इमेजिन? हाँ। मतलब या कोई मतलब हर इंसान हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं, हाँ। सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हम कितने व्यूज़ ले सकते हैं? आई थिंक मुझे तो लगता है कि हम और उन 5 के अलग व्यूज़ होते हैं, उसमें देखा। और नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं हमारा खुद का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है अपने लिए, राइट? तो ठीक है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि लोगों के तुम्हारे लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। तुमने जो अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया है ना अपने लिए, वो सबसे सॉलिड बनाओ यार, लिटरली। मैं तो कह रही हूँ ऐसा बनाओ ना अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। बिकॉज एट द लास्ट वो लड़की जब सब कुछ भूल चुकी है, उसे नहीं पता कि वो कौन है, वो कैसी थी, उसकी पर्सनालिटी क्या थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और जब वो लोगों से पूछती है तो उसे ऑल टुगेदर 5 डिफरेंट क्वालिटीज पता लगती हैं। इज इट पॉसिबल कि एक इंसान में मतलब इतनी वेरिएशन हो? बट हाँ, हो भी सकती है, बट ये चीज़ आती है ना कि हम लोग हमें कैसे परसीव करते हैं, तो देखना नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ। सो या अपना जो है मेन बस वही रखो बस। तो ये थी हमारी वीडियो समझाने के लिए कि हाउ पीपल परसीव यू। थैंक्स।